अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो आज हम लोग देखेंगे बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत से जो है ना ये छोटे छोटे से सारे सिटी हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं ये सारे। हम लोग आए थे मेंडिक और वहाँ से हम लोग अब वापस आ रहे हैं डॉर्टमुंड की साइड पे, और रास्ते में इतने प्यारे व्यूज़ हैं और इतने प्यारे ये शहर हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, आप भी देखें जी जर्मनी की खूबसूरती। पहले जो है वो मैंने जर्मनी का देखा था एक शहर, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था और उसका नाम है रुडसहाइम, और उसकी वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आप यानी कि शिप पे भी आप राइड ले सकते हैं, और वहाँ पर केबल कार भी है। बड़ा ही खूबसूरत सा एक वो सिटी है। उसकी साइडों पर भी सारे जो हैं वो अंगूर के बागात हैं। और हम लोग जो है जब यहाँ पर हम लोग आए थे तो तब तो हम सीधे-सीधे मोटरवे से आए थे, कोलन की साइड से। और लेकिन जो है अब वापसी पर जो हमें नेविगेटर ने रास्ता बताया है वो एक अलग सा ही रास्ता था, और काफ़ी आगे जाके फिर हम लोग मोटरवे पर चढ़े हैं। और अब ये जो रास्ता है ना इसमें पहले मेंडिक आता है, फिर उसके बाद नोएवीड है, और उसके साथ 2-3 और इस तरह के बड़े ही खूबसूरत से सिटी हैं। मैंने तो ये सारा एरिया जो है ना इतना खूबसूरत मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है जर्मनी में, और बहुत ही प्यारा ये सारा इलाका है तो ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो सबके नाम तो जो सिटीज़ के हैं वो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन ये कोबलेंस की साइड पर है। पहले मुझे ये लगा था कि नोएवीड जो है वो हमारे एनआरवे में है, यानी कि एनआरवे जो नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन का जो सूबा है उसके अंदर ही है। लेकिन हम लोग जब यहाँ से निकले हैं तो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद जो है वो वेलकम का आया था कि अब आप लोग जो है वो नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन में आप लोग एंटर हो चुके हैं। तो इसलिए अब मुझे इसका ये सही तो बस से पता तो नहीं है कि ये कौन-सा सूबा बनता है जर्मनी का, शायद हेसन हो। पता नहीं ये कौन-सा है, लेकिन बहरहाल ये सारा इलाका जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोबलेंस की साइड पर है, और ये उसके साथ ही जो छोटे-छोटे से बड़े खूबसूरत से ये सारे जो हैं ना, वो सिटी बने हुए हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आई थी ना जर्मनी में, अ, हम लोग आए थे अप्रैल में, और मई में ओस्नाब्रुक की साइड पे कोई इवेंट था, वहाँ पर हम लोगों ने जाना था। और जब मैं वहाँ से यानी कि तब मैं बाय रोड फर्स्ट टाइम जो है वो गई थी। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी देख-देख के कि आप जिस तरफ देखते हैं ना कि आपको यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। अभी तो आपको यानी कि ये एरिया ऐसा ये ज़रई सारा इलाका है यहाँ पर, इसलिए सारी हर तरफ जो है ना वो आपको इस तरह से फसलें और पहाड़ और अंगूरों के बागात सारे नज़र आते हैं। लेकिन आप वैसे भी नॉर्मली देखें तो यहाँ पर जितने भी रोड्स होते हैं उनकी साइडों पर इन्होंने बहुत खूबसूरत, ये देखें अभी ये एक रोड आ गया हुआ है। लेकिन आप देखिए कितनी ग्रीनरी है, और यहाँ पर जर्मनी में हर तरफ ही ऐसे है कि आपको चाहे वो सिटी के अंदर हो, बाहर हो, मोटरवे हो, कोई भी यानी कि इसका इलाका हो, आपको वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यानी कि हर जगह पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दरख्त उगाए हुए हैं। और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम सब कुछ देखा ना तो मैं इतनी हैरान हो गई देख के, मैंने कहा कि देखें हमारे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इतनी तवज्जो देती है इस चीज़ पर। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, और इसके अलावा कराची में तो मैंने कोई नहीं देखी ग्रीनरी वगैरह कहीं भी, और लाहौर भी वैसे अच्छा है, लेकिन इतनी ग्रीनरी जितनी यहाँ पर है मैंने नहीं कहीं भी देखी, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यानी कि ये एक तो अपने विरसे को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखते हैं। हमारे शहर में भी एक चर्च है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और अब उसकी वो बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी की जो है ना वो 2 साइड्स हैं जर्मनी की पहचान। एक तो ये कि ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर 100 साल से भी पुराने जो हैं वो घर हैं और बिल्डिंग्स हैं, जिनकी ये साथ-साथ जो है ना वो उसकी रिपेयरिंग वगैरह करते रहते हैं। तो बड़ा ये लोग उस चीज़ का ख़्याल रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है एक और भी बात है जर्मनी के बारे में, आप कहीं भी चले जाएँ तो आप जब वहाँ से वापस होते हैं ना तो जर्मनी में एंटर होने की निशानी जो है ना वो मैं आपको आगे जाके, वो आपके लिए एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है, और इसके ना ये घर मुझे बड़े प्यारे लगे थे। ये देखें साइडों पर ना इनके बड़ी वो प्यारी सी पता नहीं पत्थर सा लगा हुआ है बाहर की साइड पर, ईंटें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये जो सारा है ना ये सारा पहाड़ी इलाका है। हम तो पहले तो हम थोड़ा-सा परेशान हो गए कि ये कहाँ से इसने यानी कि नेवी ने आज हमें जो है ना वो छोटे-छोटे पतली गलियों में डाल दिया है। लेकिन ये है कि मज़ा बड़ा आया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बड़े खूबसूरत यहाँ पर सारे जो है ना वो घर थे। छोटे-छोटे से सिटी थे लेकिन बड़े प्यारे थे। लेकिन जब हम लोग इस ड्राइव पर आए हैं तो फिर बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा खूबसूरत सा सारा एरिया था ये।
आप देख ही रहे होंगे कि अभी आगे जाकर आपके लिए और ज़्यादा बड़े खूबसूरत से जो है ना वो व्यूज़ हैं। और ये देखें, अब ये यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा चढ़ाई का इलाका है, यहाँ पर ऊपर को जाता है रोड, और बहुत प्यारे इन्होंने साइडों पर घर बनाए हुए हैं, यानी कि बहुत प्यारा है ये सारा एरिया। मैंने जो है ना वो जब 9 यूरो वाली टिकट निकली थी ना जर्मनी में, तब तो मैंने ना गर्मियों की छुट्टियों में वो निकली थी 3 महीने के लिए। मेरा ख्याल है 2021 की बात है शायद, या 2022 की, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन मैंने तो उसका बड़ा फ़ायदा उठाया था। मैं तो अपने बच्चों को लेके जो है ना, क्योंकि आपने 9 यूरो की टिकट ली और आप जर्मनी में जहाँ कहीं मुँह उठा के चले जाएँ, कोई आपको टेंशन नहीं होती। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप टिकट लेते हैं तो आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपकी एक ट्रेन मिस हो गई और आपने दूसरी डायरेक्शन से आप ट्रेन लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको नई टिकट खरीदना पड़ती है, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो लेकिन जो 9 यूरो वाली टिकट थी ना, उसकी तो मौजें ही मौजें थी कि आपने एक दफ़ा टिकट ली हुई है, फिर आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ। लेकिन एक उसका जो है ना वो नुकसान ये था कि उन दिनों में आपको जो है ना वो ट्रेनों में जगह नहीं मिलती थी। इस कदर भरी हुई ट्रेनें थी, क्योंकि 9 यूरो इतना सस्ता, और पूरा जर्मनी आप घूमें उसके अंदर। तो उसके लिए हर बंदा ही इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा था। तो इस वजह से उसका जो है ना, एक तो ट्रेनें लेट बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये भी आप समझते होंगे कि जर्मनी जो है वो बड़ा एक यानी कि अच्छा मुल्क है, और यूरोप का मुल्क है, और इस वजह से जो है ना वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बड़ी जदीद है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सारे काम नहीं होते। मैं आपको जो है ना वो ट्रेन का भी वाक़या सुनाऊँगी किसी दिन इंशाल्लाह से, कि ट्रेनों का भी यहाँ पर क्या हाल है। तो ये देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। हम लोग सोच रहे थे कि ना हम देखते हैं इसका नाम ना घर जाके कि इसका क्या नाम है इस सारे एरिया का। तो इंशाल्लाह हम लोग किसी दिन जो है ना वो वेकेशन पे इधर आएंगे घूमने के लिए। ये सारा इलाका, इस तरह के जो इलाके होते हैं ना, वो गर्मियों में ही वैसे मज़ा आता है घूमने फिरने का, क्योंकि हर तरफ हरियाली हरियाली होती है और बड़ा खूबसूरत सा लगता है। आगे अब मौसम चेंज हो रहा है तो बारिशें शुरू हो जानी है, तो बारिशों में तो निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब हम लोग जो है वो कोबलेंस के करीब जो है पहुंच गए हैं। कोबलेंस जो है वो भी बेसिकली पहाड़ी इलाका है, दरिया है उसके साथ, और माइंस भी है। माइंस भी बहुत खूबसूरत शहर है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने जब 9 यूरो की टिकट खरीदी थी ना, तो मैंने अपने बच्चों को खूब घुमाया था उन दिनों में। मियाँ मेरे जो हैं उनको काम से छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैं तो फिर ट्रेना ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ लूर लूर सारा जर्मनी। तो फिर हम लूर लूर फिरे सारा जर्मनी, जिसमें मैंने उन दिनों जो है वो माइंस देखा, हाइडलबर्ग देखा, रुडासाइम गई, और फ्रैंकफर्ट भी गई। तो इंशाल्लाह वो भी सारे आपके साथ जो है ना, रुडासाइम की और माइंस की वीडियो तो मैंने अपलोड की हुई है। तो हाइडलबर्ग भी बहुत प्यारा और बड़ा खूबसूरत सा शहर है उसको वैसे यहाँ पर जर्मनी में अल्लामा इकबाल का शहर भी कहा जाता है। तो ये आप ना पहले ये देखें, आप यकीन करें कि अभी आप जो है ना वो पिछला जो एरिया आप गुजरता है ना इस सारे रूट के ऊपर, वो अभी आप पिछले एरिया की खूबसूरती से बाहर नहीं निकलते, तो आपको जो है ना वो अगली जो खूबसूरती है वो नज़र आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये सारे का सारा इलाका है। और अच्छा, अभी आपने ये बाइकर्स देखे होंगे, ये ना जर्मनी में जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ना, तो ये बाइकर्स जो है ना ये निकल आते हैं, अपनियां खुड्डां तो बाहर निकल आते ने। बस फिर इन्होंने ना जां जां की लाई होंगी है ज़ोर ज़ोर दी। मेरे बेटे को भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ आजकल, अभी वो 15 का होने वाला है। तो 16 साल के होके मेरा ख्याल है आपको अलाउ होती है यहाँ पर बाइक चलाना। तो आजकल उसको भी शौक चढ़ा हुआ है कि मामा मैंने भी जो है ना वो लाइसेंस करना है बाइक का। तो अभी हम लोग उसको नहीं दे रहे इजाज़त कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी छोटा है, एज ऐसी होती है। तो बहरहाल आप देखें जी कितना खूबसूरत है ये सारा जर्मनी। खैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे ही मैं यानी कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। लेकिन हॉलैंड जो है ना वो इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा है। अभी मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आई ना स्टार्टिंग में, तो मेरे अब्बू को बड़ा होता था कि पुत्री इतने फसलां भी लग दियां ने, इतने फलानी शह भी लग दी है। फिर मैंने मेरे घर के साथ ही बिल्कुल जो है ना वो फसलें हैं सारी, तो मैं वहाँ पर जाके अब्बू को वीडियो कॉल करती थी, अब्बू जी वेखो इतने कणकां भी लगियां ने, अब्बू जी इतने मकई भी लगी है। तो ये लोग भी जो है ना ये सारा इनकी अपनी भी काफ़ी ज़रूरी पैदावार। अब ये देखें आप कितना ये बड़ा इलाका है सारा, और ये अब यहाँ पर पानी दे रहे हैं इस तरह से। और ये इनका ये है कि ये हर जो काम है उसको ये एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत करते हैं। हालांकि मैं बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि जैसे इनके पास पानी की इतनी कमी है, बहुत ज़्यादा ये लोग पानी की बचत करते हैं। मेरी एक जर्मन दोस्त है, तो वो मुझे बताती होती थी कि जब यहाँ पर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, तो उसके बाद वो कह रही थी कि उन्होंने
कई महीने जो हैं वो सिर्फ आलू खा के गुजारा किया और सारा जर्मनी जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन उन्होंने दोबारा इसको बिल्डअप किया, लेकिन सिर्फ अपनी सेविंग की वजह से। और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग जो है ना किस तरह से बर्तन कैसे धोते हैं। मेरे वर्गे बंदे ने ना ये भांडे धोंदे वेख लैना तो आखन है तो बहुत ही कचजी औरत है क्योंकि इन लोगों ने जो बर्तन धोने होते हैं ना, ये वाश सिंक के अंदर पानी इकट्ठा करते हैं, सॉरी यानी कि भरते हैं सिंक को, उसके अंदर सारे बर्तन डाल देते हैं जितने भी गंदे होते हैं, फिर उन्होंने बाहर निकालना है, फिर उसी सिंक के अंदर जो है वो दोबारा पानी डालना है 2 दफ़ा, यानी कि सिर्फ पानी डालना है। उसके अंदर इन्होंने स्पुल मिठल यानी कि जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है वो डालना है, और उसके अंदर सारे बर्तन फिर दोबारा से डाल के उनको जो है साबुन लगा लगा के बाहर रखते जाना है, और उसके बाद जो है ना वो उन्होंने टॉवल से उन बर्तनों को साफ़ कर लेना होता है। तो मैं इतनी हैरान हुई देख के, मैंने कहा हाय अल्लाह, वैसे ही साबुन लगा हुआ है। तो यानी कि उसी बर्तन पानी के अंदर इन्होंने हंगाल हंगाल के, वही साबुन वाले पानी के अंदर जो हंगाल हंगाल के बाहर निकालते जाना है बर्तन। तो असी तो टूटी खोल के शुरू हो जाने हैं धड़ा धड़। तो जर्मनी वाले जड़े ने सानू भांडियां धोंदे वेखदे हैं ना तो उंज ही बेहोश हो जान के अल्लाह है तो कोई जाड़ू कौम आ गई है इतने। बहरहाल ये देखें जी, ये है जर्मनी की पहचान दूसरी। पहली पहचान इसकी खूबसूरती है, लेकिन पहली पहचान इसकी ये होनी चाहिए जो जगह जगह इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन लगाई हुई होती है, और ये इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 4-4 साल चलती है। अगर इन्होंने एक ब्रिज बनाना है या एक रोड भी अगर ये लोग सही कर रहे हैं तो यकीन करें, मेरे बेटे का स्कूल जो है ना पुराना, वो प्राइमरी 3 साल हो गए हैं उसको बनाते हुए इन लोगों को, और वो 2025 में शुरू ख़त्म होना है, 2021 का वो स्टार्ट हुआ हुआ है। तो इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत लंबी चलती है। सबसे आप जैसे जर्मनी में एंटर होते हैं ना तो यही इसकी पहचान है। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।